मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, छठवां सूत्र। प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का अधिगम होता है। प्रमाण और नय ये दोनों ज्ञानात्मक होते हैं और जीवादि तत्वों को जानने के उपाय हैं। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को अभेदपने ग्रहण करता है, अनंत धर्मात्मक वस्तु को अभेदपने ग्रहण करता है, और नय अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को जानता है। अनेकांतात्मक वस्तु को ही कहते हैं अनेकांत, और उसी अनेकांतात्मक वस्तु के एक धर्म को कहते हैं एकांत। तो नय का विषय एकांत है और प्रमाण का विषय अनेकांत है। आमतौर पर हम कहते हैं कि जैन धर्म अनेकांतवादी धर्म है, अनेकांत दर्शन वाला है, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है। जैन दर्शन में एकांत भी स्वीकृत है। एकांत और अनेकांत दोनों जैन धर्म में स्वीकृत है। अच्छा जी, फिर एकांत को मिथ्यात्व क्यों कहते हैं? हाँ, जिस एकांत को मिथ्यात्व कहते हैं, जिस एकांत को मिथ्यात्व कहते हैं वो मिथ्यात्व है, क्योंकि एकांत भी 2 प्रकार का होता है, एक सम्यक एकांत और एक मिथ्या एकांत। जब वस्तु में पाए जाने वाले प्रतिपक्षी धर्म का निषेध कर दिया जाता है कि नहीं वो है ही नहीं, जो मैं धर्म देख रहा हूँ बस वो ही है, तो वो मिथ्या एकांत होता है। लेकिन जब प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं करते हैं बल्कि उसे गौण करते हैं, वो ज्ञाता के ज्ञान में रहता है, लेकिन उस समय वह दूसरे धर्म का कथन करता है, जानता है, तो वो सम्यक नय कहलाता है। तो जो निरपेक्ष नय होते हैं वो मिथ्या होते हैं, और जो सापेक्ष नय होते हैं वो सम्यक होते हैं। तो हमारे यहाँ सम्यक एकांत स्वीकृत है ना, क्योंकि अनेकांत में भी अनेकांत है। समंतभद्र स्वामी की कारिका है, अनेकांतोप्यनेकांतः प्रमाण नय साधना अनेकांतः प्रमाणात्ते तदेकात्मोर्पिता न्यात, कि अनेकांत में भी अनेकांत है ना, क्योंकि एकांत के बिना अनेकांत नहीं होता। जैसे आँख, नाक, कान ये हमारे शरीर के अंग हैं, है ना, तो आँख अकेला पूरा शरीर तो नहीं है, कान अकेला पूरा शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर इन आँख, नाक, कान, पेट, पीठ, स्किन इनसे कुछ अलग भी नहीं है ना। तो शरीर के अंश के रूप में आँख स्वीकृत है ना, क्योंकि यदि अंग स्वीकृत नहीं होगा तो अंगी का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ एकांत है, लेकिन सम्यक एकांत स्वीकृत है, सापेक्ष नय स्वीकृत है, मिथ्या एकांत स्वीकृत नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि इसमें लिखा ना, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा ज्ञान होता है। तो प्रमाण और नयों के द्वारा जब ज्ञान होता है तो कुल मिला के ये बहुवचन है, तो क्या इनके भेद भी होते हैं? हाँ, प्रमाण के भेद होते हैं। स्वार्थ प्रमाण, परार्थ प्रमाण, जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं उसमें श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों हैं, और बाकी 4 ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है। नय के भी भेद होते हैं। नय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय। 3 देखें तो शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। 7 देखें तो इस तत्वार्थ सूत्र में तो 7 ही आए हैं, अभी 33वें सूत्र में आएंगे, है ना। 47 नय भी हैं, और वचन व्यवहार की अपेक्षा संख्यात नय हो सकते हैं। ठीक है, वस्तु में पाए जाने वाले धर्मों की अपेक्षा अनंत नय हो सकते हैं।
है ना। तो अनंत तक तो अभी हमें पहुंचना नहीं है, बस केवल कथन मात्र है संभावना की दृष्टि से, संभावना सत्य, क्योंकि अनंत हमारे श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। तो ये सब मिलके हमें जीवादि तत्वों का ज्ञान कराते हैं, इसलिए बहुवचन लिया। अब आगे प्रश्न है और बड़ा मार्मिक प्रश्न है। आचार्य प्रश्न करते हैं, टीकाकार पूज्यपाद स्वामी अकलंक स्वामी, कि हे आचार्य देव, जब हमने पहला सूत्र पढ़ा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, उसमें भी ये प्रश्न आया था कि दर्शन और ज्ञान में, चूंकि ज्ञान में कम अक्षर हैं, कम स्वर हैं, और दर्शन में ज़्यादा हैं, तो जिसमें अल्प स्वर होते हैं वो पहले आता है, और जिसमें ज़्यादा स्वर होते हैं वो बाद में आता है नंबर उसका। तो आपने पहले लेकिन दर्शन ले लिया, फिर ज्ञान ले लिया। तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ है कि जब हम प्रमाण और नय इन दोनों को आमने सामने रखें, तो आप देखेंगे प्रमाण में अच ज़्यादा है, स्वर ज़्यादा है। देखो प्रमाण है ना, और नय में स्वर कम है। नय में तो 2 ही स्वर हैं, प्रमाण में 4 स्वर हैं, है ना। तो जिसमें कम स्वर होते हैं वो पहले रखते हैं, और जिसमें ज़्यादा स्वर होते हैं उसका क्रम सूत्र के नियमानुसार बाद में आता है। तो इस दृष्टि से नय पहले होना चाहिए और प्रमाण बाद में होना चाहिए। लेकिन हे आचार्य देव, आपने तो पहले प्रमाण लिया और बाद में नय लिया, ऐसा प्रश्न किया आचार्य ने। समझ में आया ना, टीकाकार आचार्यों ने ऐसा प्रश्न किया इस सूत्र की टीका में। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया, अनुभूति प्रश्न समझ में आ गया आपको। प्रश्न क्या है, प्रमाण पहले क्यों? तो वो ही जवाब दिया उन्होंने जो वहाँ पहले सूत्र में दिया था कि देखो, आपने जो व्याकरण का सूत्र बताया, आई नो वेरी वेल, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन इससे भी बड़ा एक नियम है कि जो पूज्य होता है उसे पहले रखते हैं। और प्रमाण और नय में मान लीजिए जब 3-4 चीज़ें हम बता रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई प्रधान अप्रधान, कम महत्व का ज़्यादा महत्व का नहीं है, तब तो हम फिर आपके व्याकरण के इस नियम को अपनाएंगे। लेकिन जब 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इनमें भारी फर्क है, तो फिर हम व्याकरण के नियम से बड़ा वो पूज्यता का नियम लागू करेंगे। तो कहते हैं नय और प्रमाण में प्रमाण पूज्य है, इसलिए हमने उसे पहला स्थान दिया। तो क्या नय अपूज्य है? ऐसा कब कहा? समझ में आए ना, प्रमाण पूज्य मतलब नय अपूज्य ऐसा नहीं, लेकिन दोनों में देखा जाए तो प्रधान कौन है? प्रमाण है, इसलिए हमने उसे प्रथम स्थान दिया। ठीक है, तो अब फिर से प्रश्न खड़ा हो जाता है कि प्रमाण पूज्य क्यों है? तो आचार्य जवाब देते हैं कि चूंकि प्रमाण द्वारा ग्रहण किए हुए वस्तु में ही नए प्रयोग होते हैं, यानी नयों की जो जननी है, नयों का जो उत्पत्ति स्थल है वो प्रमाण है। नयों की जन्मभूमि कौन है? प्रमाण। प्रमाण द्वारा सुनिश्चित की गई वस्तु में ही नय की प्रवृत्ति होती है। यदि प्रमाणात्मक वस्तु नहीं होगी तो नय किस पे लागू होंगे? इसलिए नय प्रमाण की जन्मभूमि है, उत्पत्ति स्थल है, इसलिए प्रमाण को पहला स्थान दिया। और दूसरा कारण बोले, एक और कारण है। बोले क्या? प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकलादेशी होता है। सकलादेशी मतलब वस्तु के समस्त, सकल, सकल मतलब समस्त, अपन लिखते ना आवेदक निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, तो सकल यानी समस्त। तो प्रमाण वस्तु के समस्त धर्मों को जानता है, इसलिए वो सकलादेशी कहलाता है। और नय समस्त वस्तु को नहीं, मतलब विकल। विकल तो जानते ना, जो सब नहीं, एक। जैसे किसी को कहते ना, किसी का अंग भंग हो जाए तो हम कहते विकलांग। विकलांग मतलब ये सकलांग नहीं है, ये विकलांग है। तो ऐसे ही नय समस्त वस्तु को न जानते हुए वस्तु के एक धर्म को जानता है, इसलिए उसे कहते हैं विकलादेशी। तो स्वाभाविक है कि प्रमाण समस्त वस्तु को जानता है और नय वस्तु के एक अंश को जानता है, तो ये सकलादेशी है, वो विकलादेशी है। तो इस कारण से हमने प्रमाण को पहला नंबर दिया। ठीक है,
तो दो कारण हो गए प्रमाण को पहला नंबर देने के। पहला कारण ये है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु में ही नए की प्रवृत्ति होती है। इस दृष्टि से प्रमाण नए की जन्मभूमि है। और दूसरा, प्रमाण सकलादेशी है और नए विकलादेशी है, इसलिए प्रमाण पूज्य है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई कि नहीं? अब आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि आपने प्रमाण को पूज्य कह दिया और ये लिख ही दिया है कि प्रमाण ही नए की जन्मभूमि है, तो फिर प्रश्न ये है कि नए की ज़रूरत क्या है? जब प्रमाण के द्वारा हमने वस्तु को सर्वांगणीय रूप से जान लिया, तो अब नए की ज़रूरत क्या है? यदि प्रमाण में ही नए होते हैं, प्रमाण से ही नए निकलते हैं, जब हमने प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है, और जब प्रमाण ने पूरी वस्तु को ग्रहण कर लिया, तो फिर नए की ज़रूरत क्या है? जबकि नए को तो शास्त्रों में बहुत महान स्थान है। नयवाद तो समझ लो जैन धर्म की, समझ लो रग रग में है ना। और माल्य धवल जो हुए हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्रकार, उन्होंने तो लिखा है, गाथा नंबर 181 गाथा है, एक आध यहाँ वहाँ हो सकती, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है 181 नंबर की गाथा है। उसमें उन्होंने लिखा, जेण दिट्ठि विहीणा ताणना बत्थु सहाव उपलब्धि बत्थु सहाव विहीणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। है ना, ये गाथा सुनी होगी जिन्होंने कभी नय चक्र पढ़ा होगा, नय चक्र की कक्षा पढ़ी होगी। उसमें ये गाथा प्रायः है, जो भी वक्ता हैं वो बोलते हैं, नए चक्रों में भी ये प्रायः मिलती है। तो क्या है इस गाथा का अर्थ? जेण दिट्ठि विहीणा, जो जीव नए दृष्टि से विहीन हैं, यानी जिन्हें नए नहीं आता। ठीक है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार, इन नयों का अनुभव जिसे नहीं है, ज्ञान जिसे नहीं है, नए दृष्टि जिसके पास नहीं है। जेण दिट्ठि विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, ताणना, उनको नहीं है, बत्थु सहाव उपलब्धि, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। यानी सीधा लिख रहे हैं कि जिन्हें नए दृष्टि नहीं है, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। और बत्थु सहाव विहीणा, और जो जीव वस्तु के स्वभाव से विहीन है, सम्मा दिट्ठि कहम हुंती, वे जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? समझ में आया ना? तो वो तो सम्यक दृष्टि होने के लिए, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ ग्रहण करने के लिए साफ साफ लिख रहे हैं कि आपको नए दृष्टिवान होना पड़ेगा, आपको नए दृष्टि होनी चाहिए। यदि नए दृष्टि से विहीन है तो आपको वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। ठीक है, जेण दिट्ठि विहीणा। देखो, जो हम मैं गाथा बोलूँ ना, आप कोशिश करें उस पर थोड़ा ध्यान देने की, है ना। जेण दिट्ठि विहीणा ताणना बत्थु सहाव उपलब्धि, और बत्थु सहाव विहीणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। जो नए दृष्टि से विहीन है ना, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, और जो उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो हे आचार्य देव, मेरा प्रश्न है कि आखिरकार नए की फिर जरूरत क्या है? यदि प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति होती है, और प्रमाण तो वस्तु को सर्वांगीण ग्रहण करता है, तो फिर नए की जरूरत क्या है? समझ में आया ना? एक ऐसा प्रश्न हो सकता है ना। तो देखो, दरअसल क्या है कि प्रमाण पहले भी होता है, और प्रमाण में फिर नए घटित होते हैं, और फिर नए से जानने के बाद फिर प्रमाण तक पहुंचते हैं। हम प्रमाण, जैसे हम नए जब लगाते हैं कि जीव शुद्ध चेतनात्मक वस्तु है, ऐसा हमने निश्चय नय की तरफ से कथन किया, तो हमने पहले जीव के एक अस्तित्व को स्वीकार किया कि नहीं किया? और ये उसको अस्तित्व को स्वीकार करना ये प्रमाण है, और फिर हम उसको शुद्ध चेतनात्मक की दृष्टि से देखते हैं, तो वो नय है। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखेंगे, नए लागू करेंगे, तो उस वस्तु का एक इस
विश्व में एक अस्तित्व पहले सिद्ध होगा, और वह अभेद अखंड निरपेक्ष अस्तित्व जो है वो प्रमाण का विषय है, और उसमें फिर नए लागू होंगे। इसलिए प्रमाण ही नयों की जननी है, इस अपेक्षा से उसे कहते हैं। ठीक है, फिर नए की जरूरत क्या है कि नयों के बिना जो हम प्रमाण को ग्रहण करते हैं श्रुत ज्ञान, उसमें वैसी निर्मलता नहीं होती है ना। और जब हम नयों के द्वारा उस वस्तु को फिर एक एक खंड खंड के रूप में जानते हैं, एक एक पक्ष को जानते हैं, और फिर बाद में फिर से अभेद वस्तु को जानते हैं, प्रमाण तक पहुंचते हैं, तो वहां जो हम प्रमाण को जानते हैं उसके ज्ञान में बहुत निर्मलता होती है। समझ में आया कैसे? देखो, इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत दें कि मान लीजिए आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे कई लोग, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपने टीवी खोली, स्पोर्ट चैनल खोला और देखा मैच चल रहा है क्रिकेट का, और एक बहुत ऊपर के कैमरे से पूरा दृश्य दिखाते ना, पूरा स्टेडियम भरा हुआ, तो वो सीन दिखाया, तो आपको लगा कि एक मैच चल रहा है, लाइव चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और लाजमी है दो टीमों के बीच चल रहा है। तो आपको एक अखंडपने, इसे समझ लो आप अभेद वस्तु, प्रमाण का विषय, ऐसा आपने देख लिया कि हाँ एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, ठीक है, ये प्रमाण। अब इसके बाद आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हुई, किसका चल रहा है, किनके बीच चल रहा है, कौन खेल रहा है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ऐसी कई सारी, कहाँ खेला जा रहा है। अभी अभेद तौर पे एक देख तो लिया कि हाँ, लेकिन अभी आपका उसमें मजा नहीं आया, अभी आपको, अभी वो आपके सम्यक्त्व की सिद्धि नहीं करेगा, है ना। फिर आप थोड़े धैर्य रखा, तो फिर वो कैमरे वाले ने एक एक चीज़ दिखाई, कौन बैटिंग कर रहा है वहाँ कैमरा ले गया, कौन बॉलिंग कर रहा है वहाँ कैमरा ले गया, पवेलियन में जो टीम बैठी है उस कैमरे को दिखाया, जो है ना कमेंट्री कर रहे हैं वो कैमरा दिखाया, इस टीम के कैप्टन को दिखाया, इस टीम के कैप्टन को दिखाया, थोड़ा पब्लिक को दिखाया, स्कोर बोर्ड दिखाया। और जब एक एक जगह छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करके 5-7 मिनट हमने देखा, ठीक है, तो ये एक एक को फोकस करना मतलब नए, क्यों? क्योंकि वो फोकस करेंगे, मान लीजिए एक खिलाड़ी को, एक टीम के कैप्टन की तरफ कैमरा है, तो कैप्टन हो गया मुख्य, और बाकी का जो पूरा स्टेडियम है उसमें रहे देखने वाले लाख हजारों दर्शक हैं, वो सब हो गए गौण। उसी टीम के बाकी सदस्य हो गए गौण, प्रतिपक्षी टीम के सब हो गए गौण, केवल वो मुख्य है। समझ में आया ना। तो ये मुख्य गौण बोलो, वो कैमरे में चलता है कि नहीं, कभी इसको दिखाते हैं, कभी इसको दिखाते हैं, है ना। तो यही है ना स्पॉटलाइट, है ना, जैसे अभी मैं स्पॉटलाइट पे हूँ यहाँ। तो जब हमने सारे कैमरे यहाँ वहाँ सारे दृश्यों को देख लिया, तो हमें सब पता चल गया। अब फिर से वही 6-7 मिनट बाद जब ओवर पूरा हो गया, फिर से वही दृश्य दिखाया, कौन सा? पूरा एक स्टेडियम का, जो कि अभी हमने 5-7 मिनट पहले पहली नज़र में देखा था। तो तब भी वो अखंड दृश्य था, और अब फिर से वो अखंड दृश्य है। लेकिन उस समय के ज्ञान में और इस समय के ज्ञान में कुछ फर्क है कि नहीं भाई साहब विनीत जी? कितना फर्क है? वो भी अभेद ज्ञान था, ये भी अभेद ज्ञान है, वो भी प्रमाण था, उसी में नए लागू हुए, और ये भी प्रमाण ज्ञान है, लेकिन फर्क होता है निर्मलता का, है ना। अब जाके जो हमें तसल्ली होगी, अब जाके हमें जो संतोष होगा, वो उस समय नहीं होता। समझ में आया ना। तो प्रमाण से ही शुरू होती है बात, और पहुंचते भी प्रमाण तक ही हैं, लेकिन बीच में ये नयों का काम क्या है कि इस नयों के द्वारा हम वस्तु के समस्त पक्षों को जानते हैं, जिससे हमारा वस्तु संबंधी ज्ञान निर्मल होता है। समझ में आ रही है बात की नहीं? ऐसे ही होता है। एक आप कैमरे में प्रवचन हॉल का दृश्य दिखाया जाए, तो देख तो लिया कि हाँ प्रवचन चल रहा है, सभा बैठी है, लेकिन फिर कैमरा एक एक व्यक्ति की तरफ जाता है, वक्ता की तरफ जाता है ना, कि शास्त्र पर प्रवचन कर रहे हैं, वो शास्त्र दिखाता है कैमरा, लोग सुन रहे हैं, सुनने वालों के चेहरे दिखाते हैं, पीछे लगा हुआ बैनर दिखाते हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है, तारीख क्या है, कौन ऑर्गेनाइजर है ना, कौन सी संस्था है, कौन सी तारीख है, कौन सी जगह, वो पूरा दिखाने के बाद फिर से वही दृश्य आता है। तो प्रमाण बीच में नए, और फिर हम अभेद तक पहुंचे प्रमाण। फर्क क्या आ गया? ज्ञान की निर्मलता का फर्क आ गया, ठीक है ना। इसलिए
प्रमाण पूर्वक नय होते हुए भी नय की आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है, क्योंकि नय ही, नय किसे कहते हैं? जो हमें वस्तु की तरफ ले जाए, जो वस्तु का ज्ञान कराए, नयति इति नया, जो ले जाए उसका नाम नय है। और हम बोलते हैं ना दुनिया, दुनिया, दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया हिंदी में बोलते, जो दो नयात्मक हो उसे दुनिया कहते हैं। कल सुबह बताया था ना सब परिपक्खा, कि प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष सहित है, दो नयात्मक है ना। प्रतिपक्ष कहेंगे, प्रतिपक्ष वस्तु में है धर्म, और उसको जानते हैं तो हम नए से बात करते हैं, है ना। खैर, तो इसलिए इस बात का समाधान हुआ कि जब प्रमाण में ही नए होते हैं तो फिर नयों की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके बिना फिर निर्मलता नहीं आती। दूसरी बात, एक बात बताइए, प्रमाण पूज्य है मान लिया, तो नए पूज्य नहीं है, नए अपूज्य है क्या? नए का वस्तु स्वरूप के ग्रहण में क्या योगदान है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे भी आगम वचन मिल जाएंगे जहां नयों को बहुत महिमा मंडित किया है। अभी देखो मैंने बताया ना, माल्य धवल की गाथा सुनाई, जेड़ डिट्ठी बिहीणा ताणना बत्थु साहा उपलब्धि। और कुंद कुंद देव तो कहते हैं, जो पස්සदि अप्पाड़ अबद्ध पुट्ठम अणन्नयम नियदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्धड़यम व्याणी, कि जो नए आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त देखता है वह शुद्ध नय है, और जो ऐसा आत्मा को देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। समय सार की 14वीं 15वीं गाथा। समझ में आए ना? तो समझ में नहीं आता है आचार्य देव, प्रमाण और नय ये वस्तु के ज्ञान कराने के लिए तो दोनों साधन हैं, लेकिन प्रमाण को आप पूज्य कहते हैं और नय को उस दृष्टि से अपूज्य तो नहीं कह सकते हम, लेकिन दोनों में प्रमाण को तो आपने महानता सिंहासन तो दे ही दिया है ना। तो क्यों दिया? तो बस उसके पीछे यही कारण है, ठीक है, कि उससे ही नए प्ररूपणा उत्पन्न होती हैं। और प्रमाण सकलादेशी है। यदि ज्ञान का विषय देखा जाए तो प्रमाण का विषय बहुत है, वह समस्त वस्तु को जानता है और नए वस्तु के एक अंश को जानता है, इसलिए उसे पूज्य कहा। लेकिन आपको जगह जगह पे आप देखेंगे ऐसे भी प्रमाण हैं। अभी हमारे सामने एक प्रमाण देखने आया था, एक देवसेन आचार्य हुए हैं। देवसेन आचार्य का एक नय चक्र है, श्रुत भवन दीपक नय चक्र। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि उपलब्ध नए चक्रों में ये सबसे प्राचीन हो, फिर भी अभी काल वगैरह का सुनिश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन श्रुत भवन दीपक नय चक्र जो पहले कभी सोलापुर से छपा था, अभी कुछ समय पहले डॉक्टर राकेश जी जैन नागपुर वालों के संपादन में तीर्थधाम ज्ञान होता है दीवानगंज भोपाल से वो निकला है। और वो जब मैंने देखा ग्रंथ तो कलियां खिल गई, इतना बढ़िया ग्रंथ है श्रुत भवन दीपक नय चक्र। वहां कहते हैं प्रमाण नहीं बल्कि नय पूज्य है। कौन पूज्य है? प्रमाण नहीं, नय पूज्य है। और पूज्य नहीं, पूज्यतर है। और पूज्यतर नहीं, पूज्यतम है। जैसे अंग्रेजी में डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट, तो ऐसी पूज्य पूज्यतर पूज्यतम। बोले प्रमाण तो पूज्यतर है, लेकिन नय वो पूज्यतम है। अब आचार्य तो समझ में नहीं आता, कहीं कोई कहता है नय पूज्य है, कोई कहता है प्रमाण पूज्य है, तो हम किसे पूज्य माने? कहते देखो कौन गलत है? गलत कोई नहीं है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो इस प्रमाण नय के विवेचन में, कि जिनागम का कोई भी वचन असत्य नहीं है ना। जिनागम के में विरोधाभास दिखाई दे सकता है, लेकिन विरोध का आभास होता है, विरोध नहीं होता है। समझ में आए ना? यदि जिनागम में आपको कथनों में विरोध दिखाई देता है तो आप घबराना मत। क्यों? क्योंकि जिनागम में विरोध दिखाई देना ये स्वाभाविक है, ये वस्तु का स्वरूप है। एक मैं मार्मिक बात बताता हूँ, सुनना बहुत ध्यान से, है ना, कि जब
जिनागम में विरोध होता क्यों है आखिरकार? क्या प्रश्न है जयंत भाई? बहुत मार्मिक बिंदु बता रहा हूं मैं। जिनागम में विरोधाभास क्यों दिखाई देता है ना? एक एक शास्त्र खोल के उठाएंगे तो कहेंगे कि भैया त्याग करो, तपश्चरण करो। एक शास्त्र उठा के उठाएंगे तो कहेंगे सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है। एक शास्त्र उठाएंगे तो कहेंगे कि भैया भक्ति करो, पूजा करो, इसी से ही मुक्ति होगी। एक शास्त्र उठाएंगे तो कहेंगे भक्ति आदि ये तो शरीर की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया नहीं है। एक शास्त्र उठाएंगे तो भक्ति आदि के भाव से संवर कहेंगे। एक शास्त्र उठाएंगे तो कहेंगे भक्ति आदि का भाव है ना बंध का कारण है। एक शास्त्र उठाएंगे तो कहेंगे जीवों की दया पालो। एक शास्त्र उठाएंगे तो कहेंगे कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। समझ में आती है बात? तो एक शास्त्र उठाएंगे, रवि शरणाचार्य से पूछेंगे कि रावण को किसने मारा, तो वो कहेंगे लक्ष्मण ने मारा। लोक में कहेंगे कि राम ने मारा। छेड़ालाकार से पूछेंगे किसने किसको मारा, तो वो कहेंगे मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो ये जो विरोधी कथन शास्त्रों में आते हैं, सैकड़ों किस्म के, हजारों तरह के, ये विरोधी क्यों आते हैं? कोई एकदम थोड़ा सा अपरिपक्व जीव हो तो वह इस बात से बड़ा क्षुभित हो सकता है और कुपित भी हो सकता है, और वो से यार ये अजीब बात है, किसी शास्त्र में कोई बात कहते, किसी शास्त्र में कोई बात कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों दिखाई देता है ये विरोधाभास? शास्त्रों में विरोधाभास क्यों है? कभी गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कहते हैं, कभी गृहस्थ को कहते हैं मोक्ष मार्गी नहीं है, उपचार से है। समझ में आया ना? ऐसा क्यों है? कभी आत्मा को रागी द्वेषी कहते हैं, कभी राग विदेश को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमारे अंदर प्रश्न उठना चाहिए। अशोक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्रों में इतना विरोधाभास क्यों दिखाई देता है। तो इसकी आज एक बिल्कुल की समझ लो आप चाबी। ये प्रमाण नई रधिगमा के अवसर पर यदि ये चाबी आपके हाथ में आ गई तो आप जिंदगी में कभी गोता नहीं खाएंगे, कभी भ्रमित नहीं होंगे। और वो चाबी ये है कि आप ये समझ लो कि विरोधाभास दिखाई देना ये जिनागम की सुंदरता है। कैसी बात करते हो आप? विरोधाभास दिखाई देना सुंदरता है? हाँ सुंदरता है। क्यों है सुंदरता? वो इसलिए कि चूंकि वस्तु स्वरूप ही विरोध मूलक है। वस्तु के स्वरूप में ही जब विरोध है, जब वस्तु के स्वरूप में ही प्रतिपक्षी धर्म एक साथ पड़े हुए हैं। समझ में आया ना? सुबह मैंने काफी कुछ उदाहरण दिए थे, अब कितने उदाहरण दें? देखो, जैसे फिर भी एक उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है। अब ये पुस्तक पूछा जाए, पुस्तक चलो ये थोड़ा चौड़ी पड़ रही है, रूमाल है। क्या है ये सुजभा? रूमाल। घबराओ मत, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं ये रूमाल है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ थोड़ा अब वर्चुअल माध्यम से दिशाओं की तरफ से बात बताना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा, लेकिन आप कल्पनात्मक तौर पर देखें कि ये रूमाल है। मुझसे पूछा जाए कि ये रूमाल किस दिशा में है, तो मैं कहूँगा कि ये रूमाल ये पूर्व दिशा में है, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ ये मुंह करे हूँ इस तरफ पूर्व दिशा है। अब आपसे कहा जाए, मान लो आप मेरे सामने बैठे हैं, समझ लो ये वर्चुअल मंच नहीं है, असली मंच जो भौतिक मंच होता है वो बैठे हैं। लॉकडाउन खुल गया है और हम सब आमने सामने बैठे हैं कब खुले है ना? तो सामने बैठे हैं और आपसे कहा जाए कि ये रूमाल किस दिशा में है, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिम दिशा में है। रूमाल एक है, एक है, दो नहीं है। जगह एक है, समय एक है, लेकिन दो बातें इस रूमाल के विषय में कही जा रही हैं। एक कह रहा है पूरब में है और एक कह रहा है पश्चिम में है। कौन गलत है? दोनों ही सही है। लेकिन एक वस्तु के विषय में एक ही समय में कही गई दो विरुद्ध बातें भी सही हो सकती हैं कि नहीं? एक रूमाल है, एक ही टाइम है, एक ही स्थान पर बैठे हैं उसी हॉल में, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पूर्व में है और आप कह रहे हैं पश्चिम में। तो एक ही वस्तु के विषय में एक ही क्षण में कही गई ये दो विरुद्ध बातें बिल्कुल अविरोधी रूप से सत्य हैं कि नहीं है? इसमें किसी को कोई संदेह है? क्यों?
क्योंकि मैं जहां से बैठा हूं उस दृष्टि से ये पूर्व में है, और आप जहां बैठे हैं उस दृष्टि से पश्चिम में। पश्चिम में नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहां से पश्चिम में ही है, और मैं जहां बैठा हूं यहां से पूर्व दिशा में ही है। समझ में आती है बात? अब ये दो बातें विरुद्ध क्यों हैं? क्योंकि विरुद्ध वस्तु स्वरूप में ही विरोध है। और इतना ही थोड़ी है, ये तो अभी हमने दो बातें बताई। मान लीजिए इस तरफ कोई बैठा होगा, उससे कहा जाए कि ये रूमाल किस दिशा में है, तो ये कहेगा उत्तर दिशा में है। यहाँ कोई बैठा है, उससे कहेंगे कि इस किस दिशा में है, वो कहेगा दक्षिण दिशा में है। नीचे ग्राउंड फ्लोर से किसी को पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो वो कहेगा ऊपर है। ऊपर वाले से कहा जाए, ऊपर के फ्लोर वाले से कहाँ है, तो वो कहेगा नीचे। कितनी विरुद्ध बात है, और विरुद्ध होते हुए भी सही है कि नहीं? समय भेद नहीं, वस्तु भेद नहीं, स्थान का भेद नहीं कि सुबह पूर्व में थी शाम को पश्चिम में है, ये रूमाल पूर्व में है दूसरा रूमाल पश्चिम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही रूमाल है, समय भी एक है, जगह भी एक है। और इतना ही नहीं, अभी तो हमने 4 दिशाएं बताई, 4 विदिशाएं और होती हैं, है ना, उनका भी गणित लिया जाए तो इस रूमाल के विषय में 10 विरुद्ध कथन हो जाएंगे, और विरुद्ध होते हुए भी 10 के 10 बिल्कुल सही हैं, कहीं कोई हमें कोई संदेह नहीं है। तो ये विरोध वस्तु स्वरूप में है। चूंकि वस्तु स्वरूप में विरोध है, यही कारण है कि वस्तु को हूबहू जानने वाले ज्ञाता के ज्ञान में भी, उसके प्रतिपादन में भी विरोध नजर आता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा बताओ, आप मनुष्य हैं कि भगवान आत्मा है? आप मनुष्य हैं कि भगवान आत्मा है? कहते हैं हम मनुष्य भी हैं, भगवान आत्मा भी हैं। हम त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से भगवान आत्मा है, लेकिन संयोग की दृष्टि से मनुष्य। नहीं नहीं नहीं, ये मनुष्य वाली दृष्टि तो झूठी है। नहीं नहीं, ये झूठी नहीं है, ये व्यवहार ने सर्वज्ञ ने बताया है, हमने नहीं बताया। समय सार की 58-59वीं गाथा में लिखा, जीवस्य एस वर्णो जड़े ही व्यवहार दो उत्ता। वर्ण जीव का है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से कहा है ना। तो नए बात है ये। तो आप मनुष्य कि आप भगवान आत्मा हैं? अब कहते हैं हम मनुष्य भी हैं और भगवान आत्मा भी हैं, दो अलग अलग दृष्टियों से। तो ये विरोध वस्तु स्वरूप में है, हम क्या करें? आप नित्य हो कि अनित्य हो? मैं अपने स्वरूप की अपेक्षा नित्य हूं, लेकिन प्रति समय परिणमन की अपेक्षा अनित्य हूं। तो नित्यात्मकता अनित्यात्मकता मेरे ही अंदर पड़ी हुई है। जब वस्तु स्वरूप में ही विरोध है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानियों की वाणी में विरोधाभास ना आए? क्यों? क्योंकि सभी धर्मों को एक साथ तो कहा नहीं जा सकता। कहा तो एक धर्म जाएगा, और जब एक धर्म कहा जाएगा तो दूसरे धर्म के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें विरोध है। समझ में आती है बात की नहीं? इसीलिए कभी भी जिनागम में विरोधाभास आए, दो कथनों में विरोध दिखाई दे, तो आप घबराना मत। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही विरोध स्वरूप है। समझ में आया ना? वस्तु स्वरूप ही विरोधात्मक है, इसलिए विरोध दिखाई देता है ना। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करता ज्यादा, मुझे बड़ा मजेदार बिंदु लगता है, लेकिन जो चिंतक वर्ग है उसके लिए मैंने ये बिंदु दिया। तो यहां आ जाएं कि हे आचार्य देव, आप कह रहे हैं प्रमाण पूज्य है, और दूसरे आचार्य कह रहे हैं नए पूज्य है। अब हम क्या माने? कहते देखो, जहां जो स्थल हो उसके दृष्टि से पूज्यता और अपूज्यता का व्यवहार होता है। जिस जीव का विवाह होगा, घोड़े पे वो बैठेगा। हो सकता है वो काला हो, कलूटा हो, कुरूप हो, है ना, अवगुण संपन्न हो, और उस बारात में आने वाले नेता हों, अभिनेता हों, सेठ हों, बढ़िया लोग हों, लेकिन घोड़े पे कौन बैठेगा? वो बैठेगा। ऐसे ही जहां जिस अपेक्षा से कथन चल रहा हो, उस अपेक्षा को जो महत्व देगा वो महत्वपूर्ण होगा। समझ में आया ना? यहां चूंकि प्रमाणात्मक वस्तु, यहां है ना आगम पद्धति से कथन चल रहा है, हमें वस्तु का सर्वांगीण अध्ययन करना है। यहां अभी है ना शुद्धात्मा का दर्शन, एकत्व भक्त भगवान आत्मा का दर्शन ये मुख्य नहीं है, इसलिए वो प्रमाण को पूज्य कहते हैं।
लेकिन जब हम श्रुत भवन दीपक नय चक्र में जाते हैं तो वहां नय को पूज्य कहा। क्यों नय, नय को पूज्य कहा क्यों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन्होंने इसलिए कहा कि प्रमाण जो है, उन्होंने प्रमाण को व्यवहार की कैटेगरी में डाला और कहा कि चूंकि प्रमाण शुद्ध चेतन आत्मा का अनुभव नहीं करा सकता, प्रमाण जो है यह शुद्ध चेतना का अनुभव नहीं करा सकता। शुद्ध चेतना का अनुभव तो शुद्ध नय कराता है, इसलिए प्रमाण पूज्यतर है और नय पूज्यतम है, ऐसा लिखा। मैं बड़ा पढ़ के रोमांचित हुआ कि देखो जिनवाणी की शैलियां कितनी गजब गजब की होती हैं। अब जब किसी ने संकल्प व्यक्त किया कि मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा, तो शुद्धात्मा को दिखाने में जो ज्ञान का परिणाम हमें काम में आएगा, हम उसे पूज्य कहेंगे। समझ में आया? तो शुद्धात्मा का अनुभव कराने में शुद्ध नए काम में आता है, इसलिए वो वहां कहते वो पूज्यतम है, सबसे बड़ा है। मैं पढ़ के बताऊं? अच्छा देखो, पढ़ के बताता हूं। मैंने वो फोटो भी दिखाई थी, देखो आपको शेयर करता हूं। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं, यदि हो जाएगा शेयर तो। गैलरी, थोड़ा सा कच्चा हूं मैं ये सब में। देखो हो गया क्या? देखो इसमें एक ये 12 नंबर का पेज है, श्रुत भवन दीपक नय चक्र में। थोड़ा देखा, मैं पढ़ के बताता हूं, है ना? दिखाई दे रहा है आपको? देखो मैं पढ़, इसमें ऊपर से आप हिंदी पढ़ लें। अच्छा देखो, हिंदी पढ़ लो, संस्कृत भी पढ़ के मैं बताऊंगा। हिंदी पढ़ लो, ऊपर संस्कृत लिखी है इसकी। यदि ऐसा है तो दोनों ही नए समान रूप से ही पूज्यत्व को प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार न तो पूज्यतर है, जबकि निश्चय न पूज्यतम है। अब शंका, अब जो शंका है ये मुझे पढ़ाना था। लेकिन जो यह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार न है, वह अधिक विषय वाला होने से, अब देखो अधिक विषय वाला क्यों? नए वस्तु के एक अंश को मुख्य करता है, प्रमाण वस्तु को पूरी सारे अंगों को जानता है, तो विषय प्रमाण का ज्यादा हो गया ना। तो वो कह रहे हैं अधिक विषय वाला होने से निश्चय, है ना, अनुभव सभी को ग्रहण करने वाला होने पर भी वह पूज्यतम क्यों नहीं है? पूज्य तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वह पूज्यतम क्यों नहीं है? ये एक प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बड़ा आनंद देने वाला है। भाई साहब विनीत जी ध्यान देना कि वो कह रहे हैं कि चलो नए को आप निश्चय नए को पूज्यतम कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमाण को क्यों नहीं कह रहे हैं? प्रमाण तो नए से बहुत ज्यादा विषय है उसका। नए तो श्रुतगान में होते हैं, समझ में आए ना? और श्रुत ज्ञान जो प्रमाणात्मक है वो तो बहुत विशाल उसका स्वरूप है, आप उसको पूज्यतम क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान देखो, है ना? ये जो पैरा है, पहले ये पढ़े देता हूं, लेकिन मुझे पढ़ने में मजा आएगा। नीचे वाला पैरा आगे और भी कहते हैं, वो आगे वाले पेज पे आया है, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले इसे पढ़ लेते हैं। क्योंकि वह प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार ने भी आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता, अतः वह भी पूज्यतम नहीं है। प्रमाण नए पक्षातीत नहीं कर सकता, समझ में आया ना? आपको शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करा सकता, निर्विकल्प आत्मा अनुभव नहीं करा सकता प्रमाण, इसलिए वो पूज्यतम नहीं है, ऐसा देवसेन आचार्य लिखते हैं। और देखो, वह इस प्रकार प्रमाण में निश्चय का अंतर्भाव होने पर भी वह अन्य योग का व्यच्छेद नहीं करता, यानी अन्य दृष्टियों का व्यच्छेद नहीं करता। अन्य योग के व्यवच्छेद के अभाव में व्यवहार लक्षण वाली भाव क्रिया का विरोध करना अशक्य है। क्या गजब है कि वह प्रमाण चूंकि निषेध नहीं कर सकता। किसका? अब जैसे जीव की अनादिकालीन मूलता है कि मैं मनुष्य हूं, त्रैंच हूं, वह जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को धारण कर लेता है। अब ये जो उसकी अनादिकालीन अज्ञानता की कुटेव है, और वह अपने व्यवहार नए को पढ़ के वो अपने उसे पुष्ट करता है,
तो कहते हैं वो प्रमाण उस व्यवहार का निषेध नहीं करता, है ना। और जब तक वो व्यवहार का निषेध नहीं करेगा, उसे शुद्ध नय की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। मैं एक शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूं, इसको समझने के लिए मैं मनुष्य, त्रेंच, देव, नार की, गोरा, काला, मोटा, पतला, सुखी, दुखी, रंग, राव, ये सब का निषेध होना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं, मैं गोरा काला नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। जब तक इसका निषेध नहीं होगा तो शुद्धता की प्राप्ति कैसे होगी। और प्रमाण किसी का निषेध नहीं करता, वो तो कहता है हाँ तुम मनुष्य भी हो, तुम गोरे भी हो, तुम काले भी हो, तुम मोटे भी हो, तुम पतले भी हो, तुम शुद्ध चेतनामय वस्तु भी हो, तुम ज्ञायक भी हो, तुम कर्ता भी हो, तुम कर्म सहित भी हो, कर्म रहित भी हो। वो निषेध नहीं करता किसी का, सबको अपने में शामिल करता है। तो उसका जो दुकान है प्रमाण की, वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके घर में सामान तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कहते हैं ये शुद्ध आत्मा का दिग्दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि ये अशुद्धता का निषेध नहीं करता, व्यवहार का निषेध नहीं करता। और जब तक उसका निषेध नहीं होगा, जीव की पर्याय मूलता नहीं टूटेगी। देखो कितनी गजब बात कही है। अतः वह इस आत्मा को ज्ञान चैतन्य में स्थापित करने में असमर्थ है। समझ में आ रही है बात है। आगे और भी कहते हैं, निश्चय नय आत्मा को, देखो ऊपर संस्कृत में लिखा है, तथा प्रोच्यते निश्चय नयस्त्वेकत्वे समुपनीय ज्ञान चैतन्य। निश्चय नय है ना। अब दूसरा पेज निकालते हैं हिंदी में। आत्मा को देखो, आपको अभी एक पेज आपको दिख रहा था सबको, जो मैंने बताया वो समझ में आया। अब मैं दूसरा पेज इसके आगे का निकालता हूं। हाँ, ये लो दूसरा पेज। और निश्चय ने आत्मा को प्रकार से एकत्व के निकट ले जाकर, वाह, ज्ञान चैतन्य में अच्छी तरह स्थापित करके, ऊपर लिखा संस्कृत में देखो, परमानंदम समुत्पाद्य, है ना, अच्छी तरह से स्थापित करके, पिछले वो तो संस्थाप पा गया, परमानंद में उत्पन्न कर, वीतरागम कृत्वा, वीतराग करके, स्वयं निर्वर्तमानो नय पक्षाति क्रांतम करोति तमिति पूज्यतमा। क्या अर्थ हुआ कि वह ज्ञान चैतन्य में अच्छी तरह स्थापित करके, कौन, निश्चय ने, परमानंद को उत्पन्न कर, वीतराग करके, स्वयं निवृत्त होता हुआ नए पक्षाति क्रांत करता है, अतः वह पूज्यतम है। कौन? निश्चय ने। समझ में आ रही है बात? बहुत बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। समझ में आया ना? बहुत मार्मिक है। अशोक जी समझ में आ रही है बात? बहुत मार्मिक है ना। आज अंकुर नहीं दिख रहे, क्या बात, लगता खिड़की बंद है ना। हाँ चलो चलो, क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु मैंने पढ़ के बताया है ना, ये विद्वानों के बहुत काम का है। कि देखो जगह बदलती है, स्थान बदलता है, तो कैसे अपेक्षा बदलती है, ये बात कहने के लिए ताकत चाहिए। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं देवसेन आचार्य की कृतज्ञता से भीग गया कि देखो कितनी ताकत, मतलब बहुत आत्मविश्वास चाहिए बात लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि आगम पद्धति तत्वार सूत्र के टीकाकार ये कह रहे हैं प्रमाण पूज्य है, और ये कह रहे हैं प्रमाण पूज्य तर तो हो सकता है। अब पूज्य उन्होंने नहीं कहा, वो कह रहे पूज्य तर तो हो सकता है, लेकिन पूज्यतम नहीं है। क्योंकि पूज्यतम क्यों नहीं है? तो पूज्यतम इसलिए क्योंकि प्रमाण में शुद्ध नय नहीं है। नय को भी पूज्यतम इसलिए नहीं कहा कि नय में व्यवहार नय है। कहते हैं नय में जो शुद्ध नय है, जो शुद्धात्मा का अनुभव कराता है, जो जीव को शुद्धात्मा में स्थापित करके स्वयं विलीन को प्राप्त हो जाता है, इस कारण से उसे पूज्यतम कहा। किसको? शुद्ध नय को, निश्चय नय को। कमाल की बात है। समझ में आया ना? तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निश्चय व्यवहार ये प्ररूपणाएं समय सार से निकली, और समय सार का एकमात्र उद्देश्य शुद्धात्मा को दिखाना,
और शुद्धात्मा को दिखाने के लिए शुद्ध नय सबसे नजदीक कारण है। वह शुद्ध नय ही जीव को शुद्धात्मा में स्थित करके स्वयं निर्लिप, स्वयं विलय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने शुद्ध नय की दृष्टि से उसे पूज्यतम कहा, और प्रमाण चूंकि व्यवहार है इसलिए उसे पूज्यतर, अपूज्य नहीं कहा, पूज्यतर कहा। समझ में आया ना? तो ये दृष्टियां आपको पता होनी चाहिए, है ना? कि कोई प्रश्न कर सकता है कि अच्छा आप कह रहे प्रमाण पूज्य है, प्रमाण और न्याय में प्रमाण पूज्य है, तो बोले हाँ, जिस दृष्टि से प्रमाण को वो पूज्य कह रहे हैं उस दृष्टि से प्रमाण पूज्य है, झूठ नहीं है, वो बात सत्य है। क्योंकि प्रमाण में से ही नय निकलते हैं। प्रमाण माँ है, नय उसके बेटे हैं, माँ बड़ी होती है, और प्रमाण का विषय ज्यादा है, नय का विषय थोड़ा है। इस दृष्टि से प्रमाण पूज्य है। लेकिन जब कोई संकल्प लेके बैठा है कि मैं तो तुम्हें एकत्व भक्त शुद्धात्मा दिखाऊंगा, तो अब शुद्धात्मा दिखाने में जो साधन बने वो पूज्य है, और शुद्धात्मा के अनुभव में कारण बनता है शुद्ध नय, इसलिए देवसेनाचार्य उसे पूज्यतम कहते हैं। समझ में आए ना? नितिन, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मार्मिक बिंदु है। क्या करें, अब तत्वार्थ सूत्र और इस सूत्र के बहाने ही ये चर्चा आ गई। मुझे नहीं पता था ये कब आएगी, कैसे आएगी, किस निमित्त से आएगी, लेकिन इस सूत्र के निमित्त से आ गई कि जब आचार्य ने लिखा प्रमाण पूज्य है, तो मैंने कहा प्रमाण पूज्य है, ये तो हमें स्वीकृत है, लेकिन एक और पहलू है। लेकिन चूंकि अभी ये तत्वार्थ सूत्र में अभी ये भेद विज्ञान कराने के लिए शुद्धात्म दृष्टि की मुख्यता अभी यहाँ नहीं है। यहाँ सातों तत्वों का प्रमाणात्मक स्वरूप जानकर उसकी श्रद्धा की मुख्यता है, इसलिए अभी शुद्ध नय की यहाँ बात नहीं करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, परिपक्वता, क्योंकि ये हमारी क्लास कोई पाठशाला तो है नहीं कि हमें 2-4 दिन में, 8 दिन में, महीने भर में पूरी करनी है, फिर एग्ज़ाम लेना है। हम तो शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, तत्व का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमें ये, इसलिए मैंने बताया कि जहाँ विरोध दिखाई दे तो आप खुश होना, हाँ हाँ विरोध अच्छा है, विरोध दिखाई दे इसका मतलब जरूर कोई रहस्य की बात है। क्यों? अविरोधी तो किसकी वाणी होती है? एकांतियों की वाणी अविरोधी होती है, क्योंकि वहां दूसरा पक्ष है ही नहीं, वो वस्तु में दूसरा पक्ष मानते ही नहीं है, तो उनकी वाणी में विरोध कैसे आएगा? विरोध तो जैन धर्म का मूल है। विरोध ना हो तो जिन धर्म अनेकांतवाद खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए विरोध दिखाई दे तो समझ लेना हाँ अच्छा, इसमें से कुछ रहस्य निकलेगा। समझ में आए ना? अच्छा बताओ, शतरंज खेलते हैं आप लोग? शतरंज तो जानते ना, चेस। शतरंज कौन खेलता है? दोस्त खेलते हैं कि दुश्मन खेलते हैं? दोस्त खेलते हैं। आ भाई चल बैठते हैं जरा। तो देखो, निजी जीवन में दोस्त है और खेल में दुश्मन है। असल जिंदगी कौन सी है, खेल की कि दूसरी? असल जिंदगी तो दूसरी है, खेल की दुनिया तो बनावटी है। समझ में आया ना? तो खेल में विरुद्ध है। खेल में यदि मित्रता, खेल में बोलते हैं लो मैंने तुम्हारा ऊंट, मैंने तुम्हारा घोड़ा मार दिया। असल जिंदगी में सोच सकते हैं, वहां तो एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं खेल में, लेकिन असल जिंदगी में मारना, अरे कोई हमारे दोस्त पे उंगली उठा के तो बताए, आंख उठा के तो बताए। ऐसा होता कि नहीं भाव? अरे हम जान दे देंगे, तेरे पे आंच नहीं आने देंगे। असल जिंदगी में इतने एक और खेल में इतने विरोधी। दो पार्टियां बिल्कुल लगे हैं कंसंट्रेशन की कैसे हम एक दूसरे को हराएं। कहते दोस्त ही खेलते हैं, दुश्मन नहीं खेल सकते ये खेल। खेल में विरोधी और असल जीवन में अविरोधी, ऐसी वस्तु में पाए जाने वाले विरोधी धर्म, लेकिन वस्तु में दोनों ही अविरोधी रूप से रहते हैं। बस उन दूरी की विरोध की जो दीवार हमें दिखाई देती है, हमें स्यादवाद प्रमाण न अनेकांत के द्वारा उस विरोधी दीवार, उस खाई को पाट देना है। समझ में आए ना? तो इस तरह से ये प्रमाण और नय, ये दोनों वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए साधन हैं, और साधन है, यही इनकी महिमा है। लेकिन जब इन्हें साधन कहते हैं तो ये इसका महिमावाची शब्द तो है, लेकिन एक इसमें यह भी संभावना है कि ये साधन है। एक स्टेज ये भी आएगी कि इनका भी आलम्बन छूट जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये साधन है, ये साध्य नहीं है। वो कौन सा काल है? तो कल मैंने गाथा सुनाई थी, कितनी गजब गाथा थी। तच्चाड़ेसण काले समयम बुझे ही जुत्थी मग्गेण रो आराहण समो तच्चखा अणुहो जम्मा। 268वीं गाथा नए चक्र की, कि एक होता है आराधना काल और एक होता है अन्वेषण काल। अन्वेषण काल में ये साधन है, जब हम तत्वों को सीखते हैं, चिंतन करते हैं, समझते हैं, निर्धारण करते हैं, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, तर्क वितर्क, ये है अन्वेषण काल। और जब वस्तु समझ में आ जाए बस उसका फिर आनंद लेना, वो आराधना काल। अन्वेषण काल में ये साधन है, प्रमाण और नए इनके विकल्प, और आराधना काल में यही विकल्प बाधक है। जो जो जहां साधक है थी तहां बाधक है। समझ में आए ना? यही कारण है कि अब इस सूत्र का समापन करते हैं एक बहुत सुंदर कलश के द्वारा। फिर हम अगले सूत्र पर बात करेंगे कल सुबह, जब आत्मख्याति लिखते हैं आचार्य देव, समय सार की 13वीं गाथा की टीका में एक कलश लिखते हैं। देख लो, यदि निलय जी दिख जाए तो आप उस पर स्क्रीन शेयर कर दें। बहुत गजब का है। 9वां कलश है, 13वीं गाथा में आया है समय सार का। उसमें तीनों का नाम लिया, प्रमाण नए निक्षेप। पिछले सूत्र में निक्षेप की बात आई, इस सूत्र में प्रमाण और नए की बात आई। और यति वृषभ आचार्य ने लिखा है तिलोय पंडिती की 82वीं गाथा में कि जो प्रमाण नए और निक्षेप के द्वारा वस्तु को, पदार्थों को नहीं जानता, वह उल्टा सीधा कुछ भी जान लेता है, उसके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये साधन है, ये साध्य नहीं है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रमाण और नए दोनों पीछे छूट जाते हैं, उनके विकल्प पीछे छूट जाते हैं, निक्षेप भी पीछे छूट जाता है। वो कौन सी स्थिति होती है, वो उस कलश में लिखी है। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचित च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परम विदध्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन् ननुभव मुपयाते भाति नाते याते भाति नातमेव। वाह, क्या लिखा है इस कलश में? पढ़ना, क्लास के बाद देखना आप। उसमें मालूम क्या लिखा है कि जब वह शुद्धात्मानुभूति उत्पन्न होती है, जब शुद्धात्मानुभूति होती है, उस क्षण का वर्णन है ना। जैसे आगम की दृष्टि से, तत्वार सूत्र की दृष्टि से 7 तत्वों को प्रमाण के द्वारा सुनिश्चित किया जाना, ये उद्देश्य है। दूसरी शैली में शुद्धात्मा का अनुभव, ये उद्देश्य है। समझ में आए ना? तो वहां लिखते हैं कि जब शुद्धात्मा अनुभूति प्रकट होती है तो उदयति न नय श्री। श्री यानी होता है लक्ष्मी, नए रूपी लक्ष्मी उदित नहीं होती। हाँ हाँ, निवेदन है, कल आप बड़ा स्वतंत्र रूप से लें, आप अभी स्पीड में ले लेंगे, इसको बहुत अच्छा विषय है जो आप ले रहे हैं। अरे अभी बोल देने दो यार, अब जो आ गया मुंह पे उसे कर लेने दो। हाँ हाँ, कर लेने दो, जो मुंह पे आ गया हो जान दो उसे, है ना। फिर कल से सुबह से निर्देश स्वामित्व अगला सूत्र चलेगा, बता देते हैं। उदयति न नय श्री, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। अस्तमेति प्रमाणम, प्रमाण अस्त हो जाता है। किसको? अंकुर बोल रहे क्या? हाँ हाँ, बना दो बना दो बना दो बना दो, बहुत बढ़िया। हाँ, उदयति न नय श्री, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। अस्तमेति प्रमाणम, और प्रमाण अस्त हो जाता है। क्वचति च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, और ये निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। अभी तो कह रहे थे कि ये उपाय है, और अब कह रहे हैं कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। क्या करें? जब वस्तु के स्वरूप के समझ का अंतिम बिंदु आता है ना, प्राप्ति का, वहां सब पीछे छूट जाता है। समझ में आया ना? तो 3 चीजें ली, प्रमाण, नए, निक्षेप, और कहा कि जब वह शुद्धात्मानुभूति होती है
तो प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, और निक्षेप चक्र कहाँ चला जाता है सो हमें पता ही नहीं चलता। है ना? तो ये तीनों का निषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां शुद्धात्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु भाषित ही नहीं होती। देखो इन्होंने निकाल दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, है ना? उदयति न श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परम विदद्मो धाम्नि सर्वंकशेस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। ठीक है ना? ये द्वय मेरे लिखने में ये अंतिम शब्द गड़बड़ हो गया था, है ना? ये है। चलो जरा नीचे का हिंदी पढ़ देते हैं, ऊपर करना जरा। देखो आचार्य, पीछे वाला ही निकालो ना, अभी आधा पीछे पेज पे है, आगा इस पेज पे है। पीछे ही पेज पे जाएगा आधा। हाँ ना, आगे निकल गए, आगे निकल गए, पीछे जाओ। और पीछे, और पीछे। हाँ हाँ यही। ऊपर संस्कृत में देखो, वहां आएगा। हाँ हाँ ये, इसके नीचे देखो श्लोकार्थ। अरे फिर गलत हो गया। हाँ हाँ, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करते कहते हैं, चलो स्क्रीन, ये नीचे का ना ना, अरे हाँ हाँ, आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करते कहते हैं कि इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नय के विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते। समझ में आया ना? अब आगे के पेज पे है, इससे अधिक क्या कहें, द्वैत ही भाषित नहीं होता। क्या कलश है गजब का है। इसमें मुझे एक बात बतानी है बस, अब स्पॉटलाइट से खत्म कर दीजिए इस स्क्रीन शेयर। इसमें लिखा, क्योंकि उससे स्वरूप पता चलेगा नए प्रमाण का, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेप कहाँ चले जाते हैं तो पता नहीं चलता। तीनों को विदा किया। जैसे बेटी का विवाह होता है तो बेटे को भी विदा करते हैं, दामाद को, उनके माता पिता को ही विदा करते हैं, सामान्य बारातियों को ही विदा करते हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग हैसियत के साथ। लड़के को तो बहू देते हैं, दामाद के माता पिता को कपड़े अपड़े गहने दे देते हैं, और बाकी को छोटा मोटा कुछ दे देते हैं। विदा सबको करते हैं, लेकिन हैसियत सबकी अलग अलग है। तीनों को विदा किया, नए को भी, प्रमाण को भी, निक्षेप को भी। लेकिन अमृत चंद की कला देखो आप, उन्होंने नए को कहा लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, और नए बहुत चंचल होते, कभी निश्चय, कभी व्यवहार, कभी द्रव्यार्थिक, कभी पर्यायार्थिक। तो कहते हैं उदयति न नय श्री, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। और प्रमाण को कहा प्रमाण अस्त हो जाता है। अस्त कौन होता है दुनिया में? सूर्य। कला देखो आप अमृत चंद देव की। और सूर्य मुख्य गौण नहीं करता, वो सारी दुनिया को एक साथ प्रकाशित करता है। वो गरीब अमीर, है ना, भूखा, है ना, भारत पाकिस्तान, ये कुछ भी नहीं देखता, सबको एक साथ प्रकाशित करता है। ऐसी प्रमाण मुख्य गौण नहीं करता, वस्तु के समस्त पक्षों को बिना किसी मुख्य गौणता के साथ एक साथ देखता है, तो उसे कहा सूर्य। समझ में आया ना? क्योंकि अस्त कौन होता है? सूर्य। ऐसे तो आप देखो, विदा किया। और निक्षेप को कोई उन्होंने मिसाल नहीं दी, न लक्ष्मी की न सूर्य की, क्योंकि सीधे साधन के रूप में निक्षेपों का तो अप्रकृत अर्थ के निराकरण में नाम आदि निक्षेपों का है, लेकिन सीधे प्रमाण और नए साधन है। तो निक्षेप के लिए तो उन्होंने लिखा, निक्षेप कहाँ चला जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। समझ में आए ना? ये अमृत चंद देव की कला। टाइम बहुत हो चुका है ना? इस तरह से
प्रमाण और नए जीवादि तत्वों को जानने के उपाय हैं, और प्रमाण पूज्य है क्योंकि वो सकलादेशी है और उसी में नए पैदा होते हैं। अतः ये सूत्र अब यहाँ पूरा हुआ। कल हम छठवां सूत्र सुबह पढ़ेंगे। चलो, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, समय वैसे ही ज़्यादा हो गया। क्या कुछ सुनाई सा नहीं दे रहा? क्या पूछ रही हैं? आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, समझ में नहीं ओ, शब्द समझ में नहीं आ रहे आपके? हाँ, सुबह रात में ही चल रहा है अभी। वो उनके पूछने का होगा, सुबह भी चलता है क्या? सुबह 8:30 बजे से चलता है, शाम को 8:45 बजे से चलता है, ऐसे इस तरह से। लिंक में दोनों का समय भी है, इसलिए और कोई चाहे तो व्यक्तिगत भी भेज देंगे उनको लिंक, या ग्रुप में आप सम्मिलित हो जाएं किसी के भी थ्रू। चलिए अंकुर जी। जी भाई साहब। हाँ, इसको लाइव भी स्टॉप कर देना और बाद में जनमानस स्तुति के बाद विराम भी दे देना, है ना? निज निधि निज में